नमस्कार दोस्तों। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से इनकी एक स्कीम है जो कि काफी बड़ी और अच्छी स्कीम है। इनकी स्मॉल कैप कैटेगरी की है। उसकी सेबी ने एक तरीके से जो अप्रूवल है वो रोक दी है। अब आप कहेंगे भाई ऐसी कौन सी स्कीम है जिसकी इन्होंने अप्रूवल ही रोक दी है। काफी अच्छी स्कीम है इनकी। उसके ऊपर जानेंगे क्यों रोकी है, कब रोकी है, क्या रीजन है, कब हो सकती है चालू। उसके ऊपर ही बात करेंगे। दूसरी बात, ट्रम्प चाचा के ऊपर कल आना था पूरा का पूरा जो इनका 9 जनवरी को इनके ऊपर रूलिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। उसका निर्णय आना था। उसका क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ में एक न्यूज जो निकल कर आई है वो ये है कि जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो एक बार फिर से बढ़ गया है। कितना बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्या रीजन है, आपके ऊपर हमारे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भैया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए, जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ जो कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। आप सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये फंड क्या है और ये स्मॉल कैप कैटेगरी का है और ये किस कैटेगरी का है क्या। देखिए, मार्केट के अंदर आपको पता होगा सेबी की ना एक नियम है कि आप ना एक कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक ही एक्टिव मैनेज फंड लॉन्च कर सकते हैं। ये सेबी का रूल है। अगर ये रूल नहीं होता ना तो एएमसी वाले एक ही कैटेगरी के अंदर इतने सारे फंड्स लॉन्च कर देते कि आप लोग परेशान हो जाते। मोतीलाल ओसवाल मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस है। इन्होंने एक फंड लॉन्च करा माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। अब एक्चुअल में सेबी के हिसाब से ना माइक्रो कैप कैटेगरी ना है नहीं सेबी के हिसाब से। तो अब इन्होंने करा क्या कि भैया जब ये जो फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप इंडेक्स फंड, ये काफी पुराना फंड है, नया फंड नहीं है। तो ये लॉन्च हो रहा था, इसके अंदर अच्छा खासा एयूएम भी है। तो अब हुआ क्या, सेबी ने जब चेक करा तो इसकी जो कैटेगराइजेशन है उसके अंदर सेबी को दिखा इशू। और इन्होंने सेबी वालों ने इसकी जो अप्रूवल थी ना वो पॉज कर दी है, या समझ लो एक तरीके से रोक दी। जिसकी वजह से इस फंड के अंदर एसआईपी लमसम जो भी चीजें थी वो भी ना टर्मिनेट हो, डिसकंटिन्यू। कहने का मतलब ये है जिन लोगों की भी एसआईपी वगैरह चल रही थी वो अब नहीं कटेगी, ना ही डिडक्ट होगी। अब होगा क्या, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन भाई मोतीलाल ओसवाल वाले जब तक इसको रिकैटेगराइज नहीं करेंगे तब तक भैया ये इसकी जो अप्रूवल है वो नहीं मिलने वाली। और एक्चुअल में ये माइक्रो कैप कैटेगरी का फंड है। अब माइक्रो कैप जो कंपनीज होती है वो ना स्मॉल कैप से भी छोटी होती है। अब पता नहीं भाई, आपको पता होगा माइक्रो कैप कैटेगरी का ज्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। सिर्फ एक दो एएमसी हैं जिनके ये फंड अवेलेबल है। तो अब इन्होंने लॉन्च तो कर रखा है, पता नहीं इसको कैसे ठीक करेंगे कैसे नहीं करेंगे। वो रिकैटेगराइज करते हैं तो इनको स्मॉल कैप में करना पड़ेगा, और स्मॉल कैप के अंदर इनका ऑलरेडी एक एक्टिव मैनेज फंड भी है और एक इंडेक्स फंड भी है। तो पता नहीं या तो उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, इसको उसकी जगह करेंगे, या दोनों को मर्ज करेंगे, या फिर इसको परमानेंटली बंद कर देंगे। ऐसा कुछ होने वाला है। तो जैसे ही इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अपडेट और आती है वो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, है ना। तो भाई ये सब चीजें हैं। अब देखते हैं होगा क्या। अभी तो फंड हाउस ने भैया इन्फॉर्म कर दिया है जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं, नोटिस दे दिया कि भैया अभी इसके अंदर सब चीजें बंद है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आई है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। अब दूसरी एक चीज और निकल के आई है, वो है आपने लगातार सुन रहे होंगे एसआईपी स्टॉपेज रेशियो। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो आप हर महीने सुनते होंगे, न्यूज निकल कर आती है कि जो स्टॉपेज रेशियो है वो बढ़ गया है, कभी घट गया है, कभी बढ़ जाता है। जिस महीने मार्केट के अंदर गिरावट ज्यादा होती है उस महीने बढ़ जाता है, जब मार्केट ठीक चल रही होती है तब कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अभी के समय में जो स्टॉपेज रेशियो है वो इंक्रीज होकर 85% पहुंच गया। और मैं आपको चीज बता दूंगा कि अब ना आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर मार्केट के अंदर मान लीजिए 1000 लोग हैं, तो 1000 में से क्या ऐसा है कि 850 लोग अपनी एसआईपी रोक रहे हैं? ऐसा है क्या? अपनी एसआईपी बंद करके भाग रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं? इसका मतलब अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन देखेगा तो उसको ऐसे लगेगा, जो कि उनका समझना बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1000 लोग हैं तो उसमें से 850 लोग बंद कर रहे हैं एसआईपी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में होता यह है कि हर महीने बहुत सारी एसआईपी चालू होती है और बहुत सारी एसआईपी एग्जिट होती है। अब एग्जिट होने के बहुत सारे कारण होते हैं।
हर महीने में ये वीडियो जो है मैं बनाता हूँ तो आपको बताता हूँ कारण जो होते हैं। बहुत सारे लोग स्विच करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं नए फंड्स के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। कुछ लोग होता क्या है कि अपना जो पोर्टफोलियो चेक करते हैं उसकी वजह से वो चेंज कर लेते हैं, कुछ एक्चुअल में रिडीम कर लेते हैं। बहुत सारे और कारण होते हैं इसकी वजह से। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही कारण है। तो या मार्केट के अंदर गिरावट चल रही है उसकी वजह से कोई बंदों ने अपना पोर्टफोलियो बंद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होता है। तो उसका प्लस कितनी इशू हुई, उन दोनों के बीच का जो मार्जिन होता है उसको पिछले जो महीना था उसके मार्जिन से दोनों को कंपेयर किया जाता है और उसके हिसाब से निकाला जाता है कि भैया एसआईपी स्टॉप रेशियो बढ़ गया या नहीं। अगर नई एसआईपी ज्यादा शुरू हुई है और बंद कम हुई है तो एसआईपी रेशियो घट जाता है, स्टॉप रेशियो। अगर मान लीजिए स्विच ज्यादा हुई है और नई जो चालू हुई थी वो कम हुई है तो स्टॉपेज रेशियो आपको बढ़ा देगा। बस ये है सिंपल सा फंडा। और आपको बता दूं हमेशा जो स्टॉपेज रेशियो है ना ये 50% से ऊपर ही रहता है, 50-60% से ऊपर ही रहता है हमेशा। आप कभी भी डेटा चेक करो, पिछले साल भी ऊपर ही था। जब मार्केट चल रही थी ना पिछले साल सितंबर से पहले, तब भी ये ऊपर ही चल रहा था, 70%, 60% के आसपास। तो ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखेंगे तो उनको देखकर घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा, कभी अपने आप हेल्थ खराब कर दे। और भैया इन सब चीजों को देखकर कोई गलत डिसीजन नहीं, है ना। अब मैं आपको चलता हूँ मैन न्यूज की तरफ। वो क्या है, ट्रम्प चाचा को लेकर। ट्रम्प चाचा कर क्या रहे थे भाई, इनके ऊपर ये अलग अलग कोर्टों के अंदर धक्के खा रहे हैं कि भाई मेरा ये जो पूरा का पूरा जो नेशनल इमरजेंसी इन्होंने लगा रखी है और जो टैरिफ लगा रहे हैं ये वाला केस के अंदर कहीं से इनको राहत मिल जाए। तो इनको राहत तो मिली नहीं थी। अब फाइनली पहुंचे ये सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल इसकी पूरी की पूरी सुनवाई चल रही थी। अब मैंने रात को करीबन 12, 12:30, 1 बजे तक पूरी की पूरी ये जो न्यूज थी उसको मैंने ट्रैक करा और अपडेट देखा, लेकिन लगातार यही अपडेट आ रही थी कि रूलिंग चल रही है, चल रही है, चल रही है। उसके बाद सुबह ये अपडेट निकल कर आई कि जो डेट है वो अब ना, वो डिस्कशन अभी पेंडिंग है। मतलब आधा डिस्कशन हुआ है, आधा डिस्कशन अभी पेंडिंग है। और अब जो डिस्कशन होगा इसके ऊपर, फैसले के ऊपर, वो 14 जनवरी को होगा। और अभी तक ना तो सुप्रीम कोर्ट ने, कल ये सुनने में आ रहा था कि ना वो या तो वो कुछ ना कुछ निर्णय देंगे इसके ऊपर, या फिर कुछ ना कुछ अपना ना टिप्पणी भी दे सकते हैं कि भाई उनका इसके बारे में क्या मानना है, जिससे ना थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब इसका हुआ क्या है, फैसला तो आया नहीं है। फैसला नहीं आया है इसकी वजह से अब ये 14 तारीख को दोबारा शिफ्ट हो गया है। और अब अगर फैसला आज आ जाता तो और डोनाल्ड ट्रंप के अगर अगेंस्ट आता तो आपको मंडे को ना मार्केट अच्छी खासी दौड़ती हुई नजर आती। लेकिन अब हुआ क्या है, ना तो उनके पक्ष में आया है, ना तो पॉजिटिव आया, ना नेगेटिव आया है। अब मंडे को समझ में नहीं आएगा कि मार्केट, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट 100-200 पॉइंट गिर जाए, निफ्टी 50, और ऐसा भी हो सकता है भैया 100-200 पॉइंट पॉजिटिव हो जाए। अभी तो आप देखेंगे निफ्टी 50 के अंदर अच्छी खासी गिरावट है, अगर आप देखेंगे तो मतलब 25,500, 25,600 पॉइंट्स के आसपास आ गए हैं। तो ये सब चीजें हैं भाई। इन सब चीजों को अगर नॉर्मल पर्सन कोई भी देखेगा तो उसके दिमाग में तो आप समझ लो दिमाग उसका फट जाएगा, बोलता है यार हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो भाई ये सब चीजें आप इन सब चीजों को बिल्कुल लाइटली लीजिए, टेंशन मत लीजिए। एक मैं आपको बता देता हूँ, अभी ना एक आंकड़ा निकल कर आया है। वो आंकड़ा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले 5 साल का डेटा निकाला गया है निफ्टी 50 का। और 5 साल का जब डेटा निकाला गया है निफ्टी 50 का, तो उसके अंदर ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि 472 बार जो मार्केट है, 472 बार वो मार्केट गिरी है। 472, आप समझ लो। आप भाई एक साल में 365 दिन होते हैं, उसके अंदर हफ्ते में पांच हफ्ते में 5 दिन तो मार्केट खुलती है। उसके बाद ऑफिशियल छुट्टी भी होती है, गेस्टेड हॉलीडे भी होते हैं, बहुत सारी छुट्टियां होती हैं। तो अब ऐसे करके आप देखोगे तो आप अगर हम मोटा मोटा ये मान लें कि भाई 365 दिन में 200 दिन ही मार्केट खुल रही है, वैसा तो ज्यादा दिन खुलती होगी। हम रफ आइडिया मान लेते हैं कि भाई 200, 250 दिन खुल रही है मार्केट। 5 साल में आप मान लीजिए 1000 दिन हो गए। तो 1000 दिन अगर मार्केट खुली है तो उसमें से 462 या 472 दिन मार्केट गिरी और बाकी के दिन बढ़ी है। तो भैया ये ट्रेंड है पिछले 5 साल का डेटा आपके सामने। तो अगर 472 दिन गिरी है तो बचे भी दिन उठे भी है। तो बस वही सब चीजें हैं यार, मार्केट का अप एंड डाउन का वो तरीका है, चलता रहता है। तो इसलिए ना आप इन सब चीजों को ना बहुत लाइटली लीजिए। बस मेरा कहना आपसे यही है, इसके अलावा कुछ नहीं कहना भाई। वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं और मैं दूसरी वीडियो के अंदर आपको देता रहूंगा। आज के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।